हेलो दोस्तों, मैं रवि वैदिक स्वागत करता हूं वैदिक जी चैनल पर। आज से हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम सबसे पहले पूर्ण संख्या देखेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, उन्हें कैसे, उनका जोड़ना, उनका घटाना, उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, भाग करना, ये सब चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद फिर जीरो की प्रॉपर्टी सीखेंगे, 1 की प्रॉपर्टी सीखेंगे और ऐसे करके हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। सबसे पहला जब लेक्चर हुआ था पूर्ण संख्या मैंने उसमें बताई थी पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं उन संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी बहुत सारे जैसे कि आधारभूत सक्रियाएं हैं, मतलब कि इसके कुछ फंडामेंटल एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्हें देखेंगे क्या क्या इसके फंडामेंटल है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एडिशन से। जोड़ना जैसे मैंने सबसे पहले एक संख्या ली 2 + 3। इसे हर कोई बंदा जोड़ लेता है, हर कोई छोटा बच्चा जोड़ लेता है। 2 + 3 कितना होगा हमारा 5। ऐसे जैसे मैंने बड़ी संख्या ली 200 + 825, इसे मुझे जोड़ना है। तो ये बीच वाला साइन होता है, ये जोड़ का साइन होता है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आती हैं, लेकिन जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। इस वजह से ये भी पहले देखते हैं क्या क्या होता है। फिर उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी, उन्हें देखेंगे। तो इन्हें ऐसे जोड़ते हैं हम 5, 2 फिर 10। तो ऐसे करके हमारा जोड़ना होता है। ये सब नॉर्मल है, सबको आता होगा। इसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे, घटाव। घटाव के लिए हम पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो घटाव में सबसे पहले हम सीखते हैं, जैसे मैंने कहा 5 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उत्तर आ गया हमारा 2। मैंने क्या कहा, 5 में से अगर मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया उत्तर आ गया 2। यहीं पे मैं पूर्ण संख्याओं के साथ साथ अगर मैं आपको पूर्णांक संख्याओं की बात करता, पूर्णांक संख्या जिसमें कि प्लस भी होता है, माइनस का साइन, माइनस की नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो जब मैं पूर्णांक संख्याओं की बात करता और मैं आपको कहता कि 3 - 5, अब तक आपने 3 - 5 को कहा होगा सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर 3 में से 5 चला जाए। सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो केवल 5 - 3 पढ़ा है, उसका उत्तर हमने 2 पढ़ा है, 3 - 5 हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए पहले हम घटाव देखेंगे। पूरा घटाव क्या क्या होता है इसे देखते हैं। 3 - 5 क्या होता है। तो चलिए, हमने देख रखा है कि 5 - 3 हमने किया, 5 - 3, तो आंसर हमारा 2 आ गया। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 3 - 5 करिए, तो आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है हमें, क्योंकि हमें अभी तो हमें केवल पूर्ण संख्याएं पता है। पूर्ण संख्याओं में 5 - 3 नहीं होता है। तो यहाँ पर आता है पूर्णांक संख्याओं का रोल। पूर्णांक संख्या जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी, पूर्णांक संख्या जो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, और जीरो जो कि न्यूट्रल है। तो ये सारी संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं में पॉजिटिव नंबर, मैंने कहा 5 - 3 उत्तर आ गया 2, ये पॉजिटिव नंबर हो गया। मैंने कहा 3 - 5 उत्तर आएगा -2। बताऊंगा कैसे आएगा, 1 मिनट सब्र रखना बस। ये देखिए 3 - 5 तो यहाँ पे आया नेगेटिव नंबर, तो हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसको करने के लिए, इस घटाव को करने के लिए हमें पूर्णांक संख्याओं का, मैंने शुरुआत में आपको नॉलेज दे दिया था कि पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिसमें जो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। वो हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है। तो चलिए, इस घटाव को सीखने के लिए कुछ हम रूल्स देखते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। जब हमारे पास पूर्णांक संख्या आती है तो उनमें क्या क्या रूल्स लगते हैं जिनसे ऐसे टाइप के घटाव होते हैं, ऐसे प्रकार के घटाव किए जाते हैं। घटाव जोड़ कैसे किए जाते हैं वो सब देखते हैं। सबसे पहले रूल देखिए, नियम। क्या नियम है, तो सबसे पहला नियम, इस नियम को आंख बंद करके याद कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे। अगर देखो, अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के बीच में घटाव या जोड़ होगा, दो संख्याएं हैं, उनका
साइन, साइन मतलब चिन्ह, अलग है, अलग है, तो हमेशा घटेगा, घटेगा। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? पहला रूल देखना पहले। अगर कोई भी हमारे पास दो संख्याएं हैं और उनके साइन अलग है, मतलब उनका जो चिन्ह है, उनके आगे जो चिन्ह लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों अलग हैं, तो हमेशा घटाव होगा। चलो देखते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा 5 - 3, मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं है, जैसे 5 के आगे यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो हम कहेंगे ये वाली संख्या पॉजिटिव संख्या है, मतलब ये एक प्रकार से +5 है। मैंने आपको ये बताया था। ऐसे ही इसके आगे देखो -3, तो मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे पास प्लस के 5 हैं और उसमें से मैंने 3 को घटा दिया, -3 कर दिया है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर दो संख्याओं के आगे वाला चिन्ह, दो संख्याओं उनका चिन्ह अलग है, तो हमेशा घटाव होगा। घटाव हो गया, घटा दिया आपने, 2 आ गया, सही है। ऐसे सर मैंने कहा 3 - 5, आपने कहा ये भी सर 2 आ गया, बिल्कुल सही है। अब सर बात ये आती है कि इसके आगे क्या साइन आएगा, इसके आगे क्या साइन आएगा, मतलब ये दोनों उत्तर एक प्रकार से सही है या गलत है, इसको देखने के लिए मैंने कहा कि बस आपको भी ये बताया कि दो संख्याओं के आगे अगर अपोजिट साइन है, मतलब अगर दोनों अलग साइन हैं, तो उनका घटाव होगा। घटाव में ये 2 आएगा, ये बात तो सही है बिल्कुल। अब ये देखते हैं इसके आगे किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इसके आगे किसका साइन आएगा। तो जो संख्या, अब आगे देखना, जो संख्या के आगे, जो संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है, उस संख्या का साइन आएगा, उस संख्या के आगे वाला साइन आएगा, आगे वाला चिन्ह आएगा। मैं क्या कह रहा हूं समझना, देखो 5 - 3, इसमें जो 5 है ये 3 से बड़ा है, जो 5 है यहाँ पर वो 3 से बड़ा है, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा, इसके आगे आएगा +2। यहाँ पर देखना 3 - 5, इसमें दिख रहा है मैं 5 बड़ा है, तो 5 के आगे वाला साइन क्या है, माइनस का, तो इसके आएगा माइनस के साइन। और एक और बात, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी संख्या के आगे अगर प्लस है तो उसको हम ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसे केवल 2 लिख दूं तो ये भी सही है, +2 भी सही है, पर लेकिन नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो केवल 2 लिखते हैं। इस वजह से इसका उत्तर होगा 2 और 3 - 5 का उत्तर होगा -2। तो मैंने आपको पहला रूल क्या समझाया, पहला रूल ये समझाया कि अगर दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका साइन अपोजिट है, मतलब अलग साइन है, तो क्या होगा, घटाव होगा। घटाव होगा और साइन वो आएगा जो सबसे बड़ी संख्या है, जो दोनों में बड़ी संख्या है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, जैसे +8 - 2, तो आपने कहा सर +8 बड़ा है, -2 छोटा है, तो +8 में से -2 मुझे पता है कि दोनों साइन सर अलग अलग हैं, तो पहले मैं घटा दूंगा, घटा दिया, बड़े में से छोटा घटाना होता घटा दिया। अब मुझे देखना है साइन किसका है, साइन किसका आएगा, तो साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी कौन सी हमारे पास, 8, तो 8 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का लगा दिया। अगर मान लो 8 के आगे कोई साइन नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि 8 के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम इसका प्लस का मान के चलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का ही मान के चलेंगे, तो हम यहाँ पर प्लस का ही लगा देंगे, और ना भी लगाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल लूँ, मैंने कहा सर -5 + 4, सर मुझे यहाँ पर दोनों के साइन अलग अलग दिख रहे हैं, एक -5 दिख रहा है, एक +4 दिख रहा है, तो इसका जो उत्तर आएगा सर, मैं उसका उत्तर सिंपल लिख दूंगा, उत्तर तो आएगा सर घटाने के बाद, इन दोनों में घटाव होगा, मतलब एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। बड़ी संख्या कौन सी है, 5, उसके आगे किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का लग जाएगा। एक और देखिए, मैंने कहा -8 + 7, तो सर मुझे पता है दोनों के आगे अपोजिट साइन है, मतलब अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है, तो सर मैं घटाऊंगा, अलग अलग चिन्ह दे रखे तो मैं घटाऊंगा। घटाऊंगा कैसे सर, बड़े में से छोटा घटाना होता है, तो बड़े में से छोटा घटा दिया, मेरा एक उत्तर आ गया। अब साइन की बात हुई, तो सर मैं देखूंगा जो बड़ी संख्या है उसके आगे क्या साइन है, बड़ी संख्या यहाँ पर 8 है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। तो ऐसे करके हम घटाना सीखते हैं, ये हमारा भी पहला रूल है। इसमें अभी बहुत सारे रूल हैं, वो सारे देखते हैं एक एक करके। तो चलिए अब हम दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या होता है, देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, अगर दो संख्या उनके आगे का चिन्ह
आगे का चिन्ह सेम है, सेम मतलब समान, एक जैसा है, समान और एक जैसा, एक जैसा है, दो संख्या उनके आगे का चिन्ह समान मतलब एक जैसा है, सेम है, तो जोड़ होगा हमेशा, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे। इस बात को याद रखना, अगर हमारे पास कोई दो संख्या है उसके आगे का चिन्ह सेम है तो उन संख्याओं को जोड़ेंगे और उत्तर क्या आएगा। अब साइन किसका आएगा, यही बात है, साइन। आंसर में साइन किसका आएगा, आंसर में साइन किसका आएगा, जो साइन दे रखा होगा, जो साइन, जो चिन्ह दे रखा होगा। सर जी इसका क्या मतलब है सर, जो चिन्ह दे रखा होगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया मैंने 5 + 2, सही है, तो अभी देख चुके हैं, ये सब सिंपल जोड़ है, सिंपल जोड़ है, 7 है। पर लेकिन देखिए इसमें भी ये रूल लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो मैंने आपको बताया था 5 है, उसके आगे कोई साइन नहीं है, तो हम इसके आगे किसका साइन मान लेंगे, हाँ प्लस का, तो हमने प्लस का साइन माना, तो प्लस का 5 प्लस का 2। मैंने कहा है कि अगर दो संख्या है उनके आगे का साइन सेम है तो हम उन्हें जोड़ देंगे, जोड़ दिया मैंने। साइन कौन सा आएगा, जो साइन दे रखा है, सिंपल प्लस का 7 आएगा, प्लस का 7 को हम 7 भी लिख सकते हैं। इस वजह से हम 5 + 2 को 7 लिखते हैं। ये हो गया पहला। जैसे एग्जाम्पल 2 देखते हैं, मैंने आपसे कहा सर -2 -4, ये क्या होगा। देखिए मैंने आपसे कहा सबसे पहले क्या देखना है, साइन देखना है, साइन कैसे है, सेम है या अलग है। तो हमने यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं के आगे साइन कैसे सेम है, तो हम इनको जोड़ देंगे। ये नहीं देखेंगे क्या है, प्लस है, क्या है, क्या माइनस है, कुछ नहीं देखेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ दिया, 6 आ गया। अब देखेंगे साइन क्या लगाना है। याद रखना, उत्तर लिखने के बाद प्लस माइनस की कोई भी संख्या हो, उत्तर लिखने के बाद हमेशा ये देखेंगे उसके आगे साइन आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन सा आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आ रहा है, देखेंगे। तो मैंने कहा कि ये देखो, ये प्लस, ये माइनस माइनस है दोनों, तो इसके आगे जो साइन हमें दे रखा है वही लगा देंगे, तो माइनस का 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, -8 -2, तो इसका उत्तर क्या आएगा। सर आपने कहा है दोनों के आगे सेम साइन है तो इन्हें सिंपल जोड़ देंगे और जो साइन दे रखा है उसी को लगा देंगे, तो जो हो गया -10। ऐसे ही करके हम दूसरा रूल कंप्लीट करते हैं। दूसरा रूल हमारा ये कहता है, और इसमें केवल 2 ही रूल है जोड़ने घटाने में। मैं आपके लिए पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या को साथ लेकर चलूंगा, जिससे कि क्या आपके जो प्लस माइनस का जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 रूल थे। पहला रूल था अगर दोनों संख्याओं के आगे अलग अलग साइन हो, एक के आगे प्लस एक के माइनस, एक के आगे माइनस, तो हम घटाएंगे और साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ी संख्या है। अगर दोनों संख्याओं के आगे सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस नहीं कहेंगे हम कि हम प्लस कर देंगे, नहीं, हम जोड़ेंगे और साइन कौन सा लगाएंगे, जो संख्या के आगे दे रखा है। जैसे इन दोनों के आगे मुझे प्लस का साइन दे रखा है, प्लस कर दिया। इन दोनों के आगे भी प्लस का साइन है, प्लस कर दिया। इन दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है, माइनस का लगा दिया। इन दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है, माइनस का लगा दिया, नेगेटिव। तो याद रखना, जब हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं प्लस और माइनस को याद नहीं रखते हैं, हम याद रखते हैं पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। क्योंकि हमारी मैथ की भाषा में हम प्लस को समझते हैं जोड़ और माइनस को समझते हैं घटाव। इसे ना समझें आप, बस ये याद रखें, पूर्णांक संख्या की बात हो, जब प्लस माइनस की बात हो रही हो, जब प्लस माइनस मतलब कि जोड़ और घटाने की बात हो रही हो, तो हम पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अगर दोनों संख्याओं के आगे अलग साइन है तो उन्हें घटाएंगे और साइन वो लगाएंगे जो संख्या बड़ी दे रखी है, या फिर ये कह सकते हैं जिस वजह से हमने घटाया उसके आगे जो साइन दे रखा है वो लगाएंगे। अगर दोनों संख्याएं हमारे पास सेम साइन की है, मतलब दोनों के आगे सेम चिन्ह लग रहा है, तो हम उनको जोड़ देंगे। फिर बाद में देखेंगे कि दोनों संख्याओं के आगे सेम जो चिन्ह था वो किसका था, प्लस का था या माइनस का। प्लस का होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस का होगा तो माइनस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे दोनों के आगे संख्याओं के आगे माइनस का साइन था, सिंपल माइनस लगा दिया और उन संख्या को जोड़ दिया, दोनों सेम है। तो इसके मैं कुछ 5-10 एग्जाम्पल देखता हूँ, कराता हूँ आपको, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम जो हमने 2 रूल देखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 10, आप देखते जाना और करना है आपको सारे क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना, उसके बाद क्वेश्चन को करना और फिर देखना कि सही किए हैं या गलत किए हैं। देखिए
मैंने पहला क्वेश्चन लिया जैसे 5 + 8, दूसरा लिया -5 + 8, तीसरा लिया -5 - 8, चौथा लिया 5 - 8, पांचवा लिया मैंने 235 + 480, तीसरा लिया -235 - 240, तीसरा लिया -5 + 5, चौथा लिया -8 - 8, फिर तीसरा लिया नौवा लिया 8 - 8, 8 + 8, और फिर लास्ट लिया मैंने -20 + 10। तो देखिए इन सारे संख्याओं को कैसे करते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करिए, फिर उसके बाद देखिए कैसे होंगे, सॉल्यूशन लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको 2 रूल बताए, उन रूल को ध्यान रखना, बस उन्हीं रूल को फॉलो करना और करते जाना। मैंने कहा ये पहले ये देखिए कि ये यहाँ पर जो 2 संख्या दे रखी है उसके आगे किसका साइन है। आपने कहा सर एक के आगे तो साइन ही नहीं दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था किसी संख्या के आगे अगर साइन नहीं दे रखा है तो उसके आगे हम बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कि वास्तव में हम मान के चलेंगे कि उसके आगे प्लस का साइन ही है। तो मैंने इसके आगे प्लस का साइन अपनी ओर से लगा दिया, आप भी अपनी ओर से लगा सकते हैं अगर नहीं दे रखा है तो मैंने कहा +5 + 8, मतलब दोनों के आगे सर सेम साइन है तो मैंने जोड़ूंगा, जोड़ दिया मैंने लिख दिया 13। सही है। साइन किसका आएगा सर, दोनों के आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दूंगा, +13, शाबाश। और इसे आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं केवल 13, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या है उसके आगे प्लस का साइन है उसे लगाओ नहीं लगाओ एक बराबर है। अभी के लिए फिर आगे देखते हैं, जब हम बोर्ड मास सीखेंगे तब प्लस लगाना बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए 2 संख्या को आंसर लिख रहे हैं तो प्लस लगाओ ना लगाओ कोई एक ही बात है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सर मैंने देखा दोनों साइन नेगेटिव है, मतलब अपोजिट साइन है, एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है, तो मैं सर घटा दूंगा। घटाने का क्या रूल है, हमेशा घटाने का रूल है बड़े में से छोटा घटा दो। बड़ा क्या है 8, 8 में से 5 घटाया 3 आ गया, 3 आ गया। तो सर इसके आगे साइन, हाँ हमेशा जब घटाओ या जोड़ो तो उसके आगे क्या साइन आएगा ये हमें जरूर चेक करना है। तो सर मैंने चेक किया कि मैंने किस में से बड़े में से छोटा घटाया, बड़ा क्या है 8, उसके आगे किसका साइन है माइनस का, प्लस का, तो मैं सर प्लस का लगा दूंगा, प्लस का 3। और मैंने आपको बताया प्लस का 3 लिख रहा है उसे हम केवल 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 उत्तर आएगा। फिर यहाँ पर देखिए मैंने कहा सर, यहाँ पे देखा सर मैंने कहा सर दोनों साइन सर सेम साइन है, मतलब एक जैसे साइन है, दोनों के आगे सेम ही साइन है, मतलब दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो मैंने जोड़ दूंगा, जोड़ दिया सर मैंने बिल्कुल। 8 और 5 13। अब सर साइन किसका देखूँ, साइन सर मैंने कहा है कि सर दोनों के आगे माइनस का ही साइन है तो माइनस का ही लगा दूंगा। सर मैंने कहा कि दोनों के आगे सर माइनस का साइन है, मुझे यहाँ पर प्लस का कोई मेरे माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि प्लस का मुझे लगाना है कि माइनस का लगाना है, क्योंकि यहाँ पर साइन ही केवल प्लस माइनस का दे रखा है तो माइनस का लगा दूंगा। सीधी बात है कि दोनों अगर कोई 2 संख्या है उसके आगे जो साइन दे रखा है वही लगा देंगे, अगर दोनों संख्याओं के आगे सेम साइन है तो। यहाँ पर देखिए 5 - 8, तो मैंने कहा सर इसके आगे तो कोई साइन नहीं है, तो सर आपने जो बताया मैं इसके आगे प्लस का साइन मान लूँगा, मान लिया प्लस का साइन मानने के बाद मैं देखूंगा सर इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, दोनों अलग अलग साइन है, तो सर मैं घटा दूंगा। घटाने का आपने मुझे रूल बताया कि सर बड़े में से छोटा घटाना है, तो बड़ा है सर 8, 8 में से मैंने 5 घटा दिया 3 आ गया। अब सर आप कह रहे हो साइन देखूंगा, तो साइन देखने के लिए मैंने देखा कि मैंने बड़े में से छोटा घटाया, बड़ा मेरे पास 8 है और 8 के आगे सर माइनस का साइन है, तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, ये सही हो गया। ऐसे सर इनको तो सर सिंपल मुझे पता है ये इसके आगे कुछ साइन नहीं तो मैं प्लस का मान लूँगा, प्लस का 235 प्लस का 480, इनको सिंपल जोड़ दूंगा। इन्हें जोड़ने के लिए देखो ऐसे आप जोड़ सकते हो 235 480, तो यहाँ 5, यहाँ कितना आया 8 और 3 11, एक कैरी लगी, 4 और 2 6 और 1 7, तो 715, मतलब 715 हो गया हमारा आंसर। 715 सर अब देखेंगे सर आपने 715 तो लिख दिया, अब ये नहीं देखेंगे सर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। बेटा दोनों के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, और प्लस लिखो ना लिखो बराबर है, तो हमारा 715 आंसर सही है। यहाँ पे देखेंगे सर देखो दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो सबसे पहले मैं माइनस तो लगा दे रहा हूँ सर। अब मैं सर जल्दी करना चाह रहा हूँ, और दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से मैं जो साइन का मुझे झंझट रहता है मैं भूल जाता हूँ क्या करना है, वो पहले ही लगा दिया माइनस का, सही है। अब क्या करना है सर, आपने बताया इनको मुझे जोड़ना है, तो मैंने क्या किया सर 235 लिखा और 240 लिखा, इसे जोड़ना है, मुझे जोड़ना है। यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना। तो जोड़ेंगे कैसे हम, 5 आ गया, 5 आ गया, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 4, तो 475। सर आप पहले ही बता चुके हो दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस मैंने लगा दिया है, तो माइनस का 475 उत्तर आ जाएगा।
ऐसे सर आपने कहा कि सर दोनों का साइन देखिए, दोनों का साइन है सर, एक का प्लस है एक का माइनस है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो सर मैं क्या करूँगा, बड़े में से छोटे को घटाऊंगा सर, लेकिन यहाँ पर सर दोनों बराबर हैं तो किसी में से किसी दूसरे को घटा लो। अच्छा सर ठीक है, सर मैंने सर 5 में से 5 को घटा दिया, अगर 5 में से 5 चलेंगे तो क्या बचता है, 0 बचता है, तो 0 उत्तर आएगा। तो सर इसके आगे किसका साइन लगाऊँ, प्लस का लगाऊँ कि माइनस का लगाऊँ? तो मैंने क्या कहा था कि अगर हमारा 0 उत्तर आ जाए तो वो क्या होता है, ना पॉजिटिव संख्या होती है ना नेगेटिव संख्या होती है, तो इसके आगे हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, इसको हम 0 रहने देंगे, न्यूट्रल संख्या होती है, ये न्यूट्रल नंबर होता है, इस वजह से 0 रहेगा, न्यूट्रल इंटीजर 0। ऐसी ये देखो सर 8 - 8 0 कर दूँ सर मैं? नहीं, पहले हम ये देखेंगे दोनों के आगे किसका साइन है, दोनों के आगे है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन है तो क्या होगा, दोनों के आगे अगर सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे। तो हमने सर 8 और 8 को जोड़ा 16 लिख दिया, सही है। अब सर साइन किसका लगा, साइन उसका लगा जो दे रखा है हमें, किसका साइन दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है तो माइनस का लगा दिया। ऐसे सर ये देखिए सर ये 8 है, इसके आगे प्लस का साइन है, ये 8 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं प्लस का मान लूँगा, तो +8 और +8 कितना होता है, 16 होता है, और सर साइन केवल एक प्लस का ही है दोनों में, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो मैं प्लस लगा दूंगा 16, इसको मैं सिंपली 16 लिख सकता हूँ। अब सर लास्ट देखिए सर ये है सर -20 और ये है +10। तो मैंने आपसे कहा कि अगर दोनों के आगे अपोजिट साइन है, मतलब अलग अलग साइन है, तो हम हमेशा घटाना करेंगे, तो घटा दिया मैंने। घटाएंगे कैसे, बड़े में से छोटा, तो 20 में से 10 घटाया तो 10 आ गया, 10 आ गया। अब सर आई बात साइन की, तो हमने बड़े में से छोटा घटाया, तो बड़े के आगे किसका साइन है, बड़े के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो -10। तो देख लेना आपके इनमें से कौन से आंसर सही हैं, कितने गलत हैं, और कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना कि इसमें क्या गलत था क्या सही था सर, कैसे कैसे मुझे दोबारा समझाइए, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों का जोड़ना और घटाना सीखा। आगे की क्लास में हम उनका गुणा करना, भाग करना और 0 की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 1 की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको इन दोनों में या लास्ट की जितनी भी क्लास है किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर मैथ JNV का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, रीजनिंग भी कंप्लीट कराई जाएगी, JNV का सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।